हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सोनू मास्टर के इस वीडियो में। आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स में पढ़ेंगे गुरुत्वाकर्षण बल, जिसको अंग्रेजी में ग्रेविटी फोर्स कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल कहाँ कहाँ होता है और ये काम कहाँ कहाँ करता है। दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण बल जो है दुनिया के हर एक चीज़ में मौजूद होती है, जैसे मनुष्य, जानवर, पक्षी, यहाँ तक कि आपके मोबाइल में भी गुरुत्वाकर्षण बल मौजूद होता है। तो चलिए उदाहरण के तौर पर समझते हैं। तो दोस्तों, आप सभी ने देखा होगा कि जब भी कोई वस्तु ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वो आसानी से नीचे की ओर चला आता है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण अपनी केंद्र की ओर सभी वस्तुओं को खींचता है और सभी वस्तु पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने का प्रयास करता है। जैसे पृथ्वी की किसी भी स्थान पर खड़े होकर अगर किसी भी वस्तु को पृथ्वी के ऊपर फेंकते हैं तो वापस पृथ्वी की ओर खींचा चला आता है और पृथ्वी पर आकर रुक जाता है। पृथ्वी की ओर इसलिए खींचा चला जाता है क्योंकि पृथ्वी में गुरुत्व शक्ति पाया जाता है। क्या पाया जाता है? गुरुत्व शक्ति पाया जाता है, जिसे हम देख तो नहीं पाते हैं लेकिन इसको हम महसूस कर पाते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही किसी वस्तु का भार हम लोग महसूस कर पाते हैं। जिस वस्तु का जितना द्रव्यमान अधिक होगा उस वस्तु का गुरुत्वाकर्षण बल उतना ही अधिक होगा। जिस वस्तु का जितना द्रव्यमान अधिक होगा उस वस्तु को उतना ही ज़्यादा बल से पृथ्वी अपनी ओर आकर्षित करेगी। जैसे आप उदाहरण के तौर पर 1 किलो रुई और 1 किलो लोहा लेकर आप ऊपर से अगर गिराते हैं तो पहले कौन गिरेगा आप महसूस कर सकते हैं या देख सकते हैं। उदाहरण के तौर पर सबसे पहले लोहा ही पृथ्वी पर गिरेगा, क्योंकि जिस वस्तु का द्रव्यमान अधिक होगा उस वस्तु का गुरुत्वाकर्षण बल अधिक होता है। अगर उदाहरण के तौर पर देखेंगे तो चंद्रमा के मुकाबले पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल अधिक है। अगर आपका वजन पृथ्वी पर 60 किलो है तो चंद्रमा पर वही वजन आपका वहाँ कितना हो जाएगा? 20 किलो या 10 किलो होगा। तो चलिए इसी तथ्य को आज हम लोग बारीकी से समझेंगे। इसके पहले जान लेते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल का परिभाषा क्या होता है, यानी कि ग्रेविटी फोर्स का परिभाषा डिफिनेशन क्या होता है। तो दोस्तों, दो वस्तुओं के बीच का आकर्षण बल ही गुरुत्वाकर्षण बल होता है। इसका एक और परिभाषा होता है कि वह बल जिसके द्वारा हर चीज पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। फिर एक बार मैं बोल रहा हूँ कि वह बल जिसके द्वारा हर चीज पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? पृथ्वी का आकर्षण बल यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। चलिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि गुरुत्वाकर्षण बल दो वस्तुओं के बीच का आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, और दूसरा मैंने लिखा है कि वह बल जिसके द्वारा हर चीज पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है उसे हम पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। चलिए आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल का खोज किसने किया था और कहाँ हुआ था और कैसे हुआ था। तो दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटी फोर्स का खोज सर आइजक न्यूटन ने किया था। किसने किया था? सर आइजक न्यूटन ने किया था। इनका जन्म इंग्लैंड के छोटे शहर लिंकनशायर में हुआ था। तो दोस्तों, इनके खोज के पहले ही ग्रेविटी का खोज कई वैज्ञानिकों ने कर लिया था, लेकिन वे सटीक प्रमाण नहीं दे पाए। लेकिन सर आइजक न्यूटन ने खोज किया और इसको प्रमाणित करके प्रूफ भी किया कि ये कैसे काम करता है और कैसे होता है।
चलिए इनका नाम भी मैंने यहाँ पर लिख दिया है, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। तो आइए अब जानते हैं कि न्यूटन ने ग्रेविटी का खोज कैसे किया और कैसे इसको प्रमाणित करके बताया। ग्रेविटी मतलब क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण। मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ GRAVITY, मतलब गुरुत्वाकर्षण। तो चलिए समझते हैं कि न्यूटन ने कैसे प्रमाणित किया था। तो दोस्तों, एक बार की बात है कि न्यूटन एक दिन सेब के पेड़ के नीचे बैठे थे। तभी अचानक एक सेब टूटकर उनके सर पर गिर जाता है और गिरने के बाद वे सोचने लग जाते हैं कि ये सेब नीचे की ओर क्यों ही गिरा, ऊपर की ओर क्यों नहीं गिरा, चाहे ऊपर की ओर क्यों नहीं गया, नीचे की ओर क्यों आया। न्यूटन को यही बात सोचने पर क्या कर दिया? मजबूर कर दिया। फिर उन्होंने रिसर्च करना शुरू कर दिया। काफ़ी ज़्यादा खोज तलाश करने के बाद ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण बल का खोज हुआ और प्रमाणित करके उन्होंने बताया कि ये कैसे खोज हुआ। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी सुलझाया कि आखिर चांद पृथ्वी का चक्कर क्यों लगाता है और पृथ्वी सूर्य का चक्कर क्यों लगाती है, और चांद पृथ्वी पर और पृथ्वी सूर्य पर क्यों नहीं गिरता है। आइए इस बात को समझते हैं उदाहरण के तौर पर। तो दोस्तों, ये मान लीजिए पृथ्वी है और ये चंद्रमा है। अगर मान लीजिए कि ये चंद्रमा गिरना चाहे तो कहाँ गिरेगा? क्योंकि गिरने के लिए कुछ जगह चाहिए, सरफेस चाहिए, नहीं तो गिरना अंतहीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अंतहीन हो जाएगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी, चाहे चंद्रमा और अन्य ग्रह भी गिरते हैं और हर चीज़ दूसरे चीज़ की तरफ गिरती है जिसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति उससे क्या है? अधिक है। दरअसल पृथ्वी में चंद्रमा इसलिए नहीं गिरती है क्योंकि उसका अपना खुद का मोमेंटम यानी कि गति है, और यही गति उसे पृथ्वी को गिरने से बचाती है, और यही गति उसे पृथ्वी पर गिरने से बचाती है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण और चंद्रमा की गति ऐसी जगह पर स्थित है जहां चंद्रमा का अंतहीन गिरना एक चक्कर बन जाता है। क्या बन जाता है? एक चक्कर बन जाता है। ठीक है, जिसे हम साइंटिस्ट भाषा में ऑर्बिट कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्बिट कहते हैं। तो ऑर्बिट क्या होता है? चलिए समझते हैं कि गुरुत्वाकर्षण और कक्षा में घूमने के इस नियम को ऑर्बिट कहते हैं। तो चलिए ये तो समझ में आ गया। लेकिन ये घूमने की प्रक्रिया जो है, ये चंद्रमा पृथ्वी का कैसे चक्कर लगाता है, इसको और एक उदाहरण लेकर समझते हैं। चलिए वो उदाहरण क्या है देखते हैं। मान लीजिए यहाँ पे कोई तोप रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? तोप रखा हुआ है। इस तोप से किसी गोला को कई गुना तेजी से फेंकते हैं तो मान लीजिए कि वो पृथ्वी की सतह से बाहर चला जाता है। कहाँ चला जाता है? पृथ्वी पर नहीं आता है, वो पृथ्वी की सतह से बाहर चला जाता है। जब वो पृथ्वी की सतह से बाहर चला जाएगा तो वो क्या होगा कि गुरुत्वाकर्षण बल से वो बंधा रहेगा। लेकिन गिरने के बाद पृथ्वी की गोलाई के वजह से गोला को गिरने के लिए एक सतह चाहिए जो गोला को नहीं मिल पाएगा क्योंकि पृथ्वी की सतह से वो बाहर चला गया है। तो क्या होगा कि ये गोला जो है लगातार गिरता रहेगा। क्या होगा कि लगातार गिरता रहेगा और पृथ्वी की सतह को ये छू भी नहीं पाएगा। कौन? ये गोला। और पृथ्वी का चक्कर लगाता रहेगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ऑर्बिट कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्बिट कहते हैं। इसी नियम पर हमारा चंद्रमा जो है पृथ्वी का चक्कर लगाता रहता है और गिरता भी नहीं है। लेकिन अपनी गति की वजह से उसका गिरना एक चक्कर में बदल जाता है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि पृथ्वी को जो है चंद्रमा चक्कर लगाता रहता है।
और इसी तरह पृथ्वी भी सूरज का चक्कर लगाता रहता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि हम लोगों में भी ग्रेविटी होता है, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल होता है, लेकिन महसूस क्यों नहीं होता है? चलिए इसको समझते हैं। तो दोस्तों, ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण बल जो है ये वजन के ऊपर डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा वजन होगा उतनी ही ज़्यादा ग्रेविटी होगी। तो आप सब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पृथ्वी की वजन कितनी होगी। तो इतना ज़्यादा वजन होने के बाद पृथ्वी की ग्रेविटी बन सकती है, वो हर चीज़ को अपनी ओर आकर्षित कर सकती है। तो आप सोच सकते हैं कि हमारा वजन जो है पृथ्वी के मुकाबले कुछ भी नहीं है, इसलिए हमें जो हमारी ग्रेविटी है महसूस नहीं होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारे अंदर ग्रेविटी नहीं है, हमारे अंदर ग्रेविटी है। ये वजन के ऊपर डिपेंड करता है कि ग्रेविटी कितना है। तो ये मत समझिएगा कि केवल पृथ्वी के अंदर ग्रेविटी होती है, यानी गुरुत्वाकर्षण बल होता है। हमारे बीच भी और जानवर, पक्षी, जितना भी संसार में कोई वस्तु चाहे चीज़ है, उनके बीच गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटी होती है। तो दोस्तों, ये हमारा वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।